दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि देखो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट लेक्चर के साथ मैं आपको एक और चीज बताते जाऊंगा कि आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज, अगर आपने अभी भी नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लो। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सेम इसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका टाइप 1, दूसरा है क्वेश्चन आपका टाइप 2, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका टाइप 1, दूसरा क्वेश्चन है आपका टाइप 2 और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका टाइप 3। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में डिवाइड किया है दोस्तों। अब देखो टाइप 1 में कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया। जैसे अभी समझो 2, 9, 7, 5, डॉट 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 मतलब अगर सपोज इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया और तुम्हें बोला क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए, अभी मैं क्वार्टाइल ही बोल रहा हूँ क्योंकि पहले वाले एक्सरसाइज में क्वार्टाइल फाइंड आउट किया था। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक्स दिया रहता है और एफ दिया रहता है। यहाँ पे 5, 3, 2 जो भी दिया है, या तो समझो मैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू है 5, 7, 9, 12। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो ये आपका टाइप 2 हो गया। और याद है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, इस टाइप का अगर दोस्तों क्वेश्चन आया तो समझ जाना कि ये आपका क्या है, ये है आपका टाइप 3। जैसे ऐसा एक साथ दिखाई देगा ना ऐसा, तो समझ जाना ये क्या है आपका टाइप 3, ये है आपका टाइप 2 और ये है आपका टाइप 1। तो सबसे पहले आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए यार। तुरंत मुझे बता दो कि सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, टाइप 3। अब देखो ये अगर आपका सिस्टमैटिक हो गया, देन इसके बाद आप टाइप में जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बस डिफरेंट दोनों में क्या है पता है, डेसाइल अगर आएगा दोस्तों, जैसे अगर समझो वहां पे याद है आपको, आपने क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या निकाला था, Q1 का फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 4, याद है ऑब्जर्वेशन। Q2 का फॉर्मूला आपने क्या अप्लाई किया था, n+1 अपॉन 4 आपने लिया था और साथ में आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर सपोज Q3 है तो आप क्या लिखते थे, 3 n+1 अपॉन 4, याद आ रहा है आपको ऑब्जर्वेशन। तो सेम अगर मुझे यहाँ पे D9 निकालना है, क्या निकालना है, D9, तो आप क्या करोगे, सेम आएगा n+1 अपॉन आप 4 लेते थे ना। अब देखो डेसाइल में D मतलब डेसाइल, अब अपॉन 4 नहीं लेना है, डेसाइल मतलब दोस्तों होता है अपॉन 10 लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जो नंबर्स है उससे बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। देन इसके बाद अगर समझो आपको सेम ऐसे ही P65 लेना है, क्या लेना है, P65, तो आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही, कुछ अलग नहीं होगा, n+1 सेम आएगा नीचे। अब देखो P है, P मतलब होता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल आया तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे 100 आएगा और साथ में ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65 से। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जोरदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखो अगर आपने मैथ्स को ना तरीके से पढ़ना सीख लिया ना तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप आराम से 1 बाय 1 सब चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बताओ मुझे ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस आप मेरे लिए बताओ और आप अपने लिए बताओ कि आपको टाइप पता होना चाहिए। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 2-3 टाइप वाइज के हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। यस, वेरी गुड, टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखूंगा मैं, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो ऊपर दिया गया है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 79 है, 51 वाला छोटा एक दिख रहा है, 38 वाला उससे भी छोटा दिख रहा है, 38 और 36 दिख रहा है। तो पहला मैं 38 ले ले रहा हूँ, 36 ले ले रहा हूँ, फिर मैं 38 ले ले रहा हूँ,
देखो मेरे साथ आप भी सॉल्व करते जा सकते हो। देखो जो मैं ले रहा हूँ कट कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं 30 के बाद 40 के रेंज में आऊंगा। कोई 40 में है नहीं है। 50 में एक मुझे दिख रहा है 51 वाला, देन 51 भी हमने लिख दिया, इसको भी कट कर दिया। देन इसके बाद दोस्तों 60 के रेंज में बहुत सारे नंबर्स है, 1 2 3 नंबर्स है। फर्स्ट 63, देन 64, देन 68। क्या बात है। अब देखो इतने नंबर्स आपने लिखा, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, अब बचा गया। अब 70 वाले नंबर्स बचे, तो यार सबसे पहले आएगा आपका 70, देन आएगा आपका 79, देन आएगा आपका 82। देखो 79 भी लिख दिया, 70 भी लिख दिया, हाँ हाँ एक नंबर गायब हुआ है, देखो 72। इसलिए मैंने बोला ना कटिंग वाला अगर सिस्टम रखोगे तो आपको नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये दोनों के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, 70 के बाद आपको क्या लिखना चाहिए 72, एंड देन इसके बाद आपको क्या लिखना चाहिए 72 भी हो गया। अब 79 लिखो, और 79 के बाद आपको क्या लिखना है 82। ओके अब देखो यहाँ पे हम नंबर्स चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक अपना पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमेटिक अपना क्या हो गया, कवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, याद है आपको n इक्वल टू अपन लिखते हैं। n इक्वल टू कितना है दोस्तों, अभी हमने काउंट किया, n इक्वल टू 10 है। बहुत आराम से चीजों को कराते जाऊंगा कि आपको दिक्कत ना हो, सब चीजें आपको सिस्टमेटिक समझ में आए। n इक्वल टू 10 हो गया। देन उसके बाद अपने को सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद अपने को सबसे पहले D6 निकालना है। क्या निकालना है, D6। D6 का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं पहले, वैल्यू ऑफ, याद है 6 लिखेंगे, n+1 अपॉन 4 की 10, क्या बात है, 10th ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहां पे इसके बाद क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ, ये 6 ऐसे ही होगा, n की जगह पे 10 आ जाएगा, 10+1 अपॉन 10, और यहाँ पे TH, और ऑब्जर्वेशन को मैं OBRS लिखता हूं। देन सेम हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ, सेम लिखेंगे पर मैं डायरेक्ट नंबर बस लिख रहा हूं, आप सेम वो वैल्यू ऑफ लिखना, 11/10th ऑब्जर्वेशन। देन फाइनली 6, और यहां पे देखो क्या आएगा, यहां पे देखो 11 है, ये लॉजिक समझ जाओ यार, 5th क्लास का लॉजिक है। 10 है, एक 0 है, एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो, और यहाँ पे TH। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं D6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 66, क्या बात है, और पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो, ये आपका आया वैल्यू ऑफ 6.6। यहाँ पे वही आएगा वैल्यू ऑफ 6.6 ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यू ऑफ 6.6 ऑब्जर्वेशन आया तो आपको पता है कि हम किस में लिखते हैं। अब यहाँ पे चलो मैं दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए या तो चाहिए तो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, तो वहां पे स्क्रीन पे मैं सिस्टमैटिक लिख सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरे को गायब होना है, तो मुझे अपने वीडियो को क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे वीडियो को बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर से मैं दिखूंगा आपको। अब देखो यहाँ पे D6 इक्वल टू, याद है आप 6.6 को कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन प्लस, अब यहाँ पे क्या है देखो 6 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो उसको 0 लूंगा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला 6 मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है। और पॉइंट के बाद जो है वो अपन लिखते हैं, अगर पॉइंट के बाद 25 रहता तो 0.25 लिखते, 06 लिखेंगे और ब्रैकेट लेंगे। अब ब्रैकेट के बाजू में तो जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ जो मैंने ब्रैकेट लिया, तो चाहिए तो पूरा पार्टी नीचे ले लेता हूँ। हाँ चलो यहाँ पे ले लेता हूँ 0.6, अब ब्रैकेट लिया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ 6 के बाद क्या आता है दोस्तों, ये वाले 6 के बाद क्या आएगा 7th, तो यहाँ पे क्या आएगा 7th ऑब्जर्वेशन, और माइनस फिर से आपको वही 6 लिखना है, वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन।
अब देखो यहाँ पे अगर आप D6 निकालने जा रहे हो, अगर आप D6 निकालने जा रहे हो तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे। तो आपको अपने असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है कि वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर ये देखोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। तो मतलब 6 ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है, 68 है। प्लस अगर आप देखोगे ये 0.6 हो गया। और वैल्यू ऑफ सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या था, मैंने 68 लिया तो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन जाहिर सी बात है 70 होगा। 70 माइनस, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यू ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 68। तो फाइनली दोस्तों D6 इक्वल टू 68 प्लस 0.6 और यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो 68 प्लस, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आता है। और 6 एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। देन फाइनली हमारा आंसर जो D6 का आंसर है, दोनों को प्लस कर दो तो मेरा आंसर आएगा 69.2। क्या बात है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिस्टमैटिक, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या P85 फाइंड आउट करना है। तो फिर से मैं अपने चेहरे को ला दूं। सबसे पहली बात आ गया फिर से मैं, क्योंकि वहां पे लिखना था इसलिए मैं गायब हो गया था। अब देखो यहाँ पे, अब हमें उसी क्वेश्चन में अब हमें क्या निकालना है, P85 निकालना है। क्या निकालना है, P85। क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाओ। वैल्यू ऑफ, एकदम बच्चों की तरह, वैल्यू ऑफ 85 जो नंबर्स होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं n+1 अपॉन 100। याद रखना परसेंटाइल में अपॉन 100 आएगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ, ये 85 ऐसी होगा। यहां आपको पता है 10 आएगा क्योंकि पीछे अपना 10 था टोटल नंबर और नीचे गया 100। और यहां पे TH ऑब्जर्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ 85। और यहां पे बाबू भी आ चुके हैं, छोटे बाबू। और ये 11 और यहां पे क्या आया 100 और यहां पे क्या है ऑब्जर्वेशन। देन फाइनली दोस्तों अब मैं बस नंबर्स लिख रहा हूं, पूरा फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है 11 में लिखूंगा। यहां पे 2 जीरो है, 2 नंबर के बाद यहां पे क्या करूंगा, पॉइंट लूंगा। अब आगे कुछ नहीं है तो यहां पे 0 दूंगा। और यहां पे क्या लिखूंगा, TH और सेम ऑब्जर्वेशन। अगर आप लिखोगे तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 85 को 11 से मल्टीप्लाई करो। चलो कर देते, 85 को 11 से मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 8 जा 88 और उसमें अगर मैं 5 प्लस कर देता हूं तो 93 होता है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 935, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया। अब यहाँ पे हमें हो गया ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन मिला। अब ये लिखने तो आपको आता है सबको, कैसे लिखते हैं आपको सबको आता है लिखने। अब हम लिखेंगे कैसे, आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ, पहला 9 है, 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35, क्या बात है, वैल्यू ऑफ। अब यहां पे देखो वैल्यू ऑफ, अभी मुझे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऊपर से ही जाएगा। 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 9th के पहले, सॉरी यहाँ पे 10th आएगा क्योंकि यहाँ 9th है ना तो उससे एक ज्यादा चाहिए। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे जो नंबर है 9 है तो 9 से ज्यादा वाला यहाँ पे क्या आएगा, 10th आएगा। 10th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ, फिर से सेम लिखना है 9th ऑब्जर्वेशन। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा। देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें फिर से पीछे आना पड़ेगा यार, क्योंकि 9th ऑब्जर्वेशन का चार्ट पीछे ही है। देखो इसमें आपको देखना होगा 9th नंबर पे कौन सा है, तो 9th नंबर पे कौन सा है, 9th नंबर पे अगर आप देखते हो तो 9th नंबर पे आपको 79 दिखता है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 79। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 79 प्लस 0.35
अब 10th नंबर पे पीछे देख के आओ क्या दिख रहा है, पीछे 82 दिखाई दे रहा है। तो अब फिर से वहां पे चले जाओ, 82 लिख दो, 82 माइनस 79। ठीक ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 79 प्लस 0.35। अब देखो यहाँ पे इसको अगर माइनस करोगे तो आई थिंक 3 आएगा। अब ये सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको डरना नहीं है। एक स्टेप में इसको मैं यहाँ ही पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 79 प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 35 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 105 आएगा। आप भी चेक कर लेना। देखो 3 5 15, 5 और 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे 105 आया, पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट भी देना होगा। देन फाइनली 79 और 1.05 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 80.05 एंड ये हमारा है फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर मिल गया हमें 80.05। तो दोस्तों एक ही पेज पे पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और सिस्टमैटिक तरीके से समझा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको पूरा का पूरा क्या हो गया है, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको पूरा का पूरा क्या हो गया, आइडिया आ गया है। अब नेक्स्ट जाते हैं, पहले क्वेश्चंस पे पहुंच जाएं। हाँ, क्वेश्चंस पे आ गए। अब क्वेश्चन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम टू सेम यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन से सॉल्व करना। डेली वेजेस दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिया है, हमें D8 निकालना है और D90 निकालना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये सॉल्व करना है। देखो अभी देखो यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन मिल गया, कैलकुलेट दी सेकंड डेसाइल एंड 65th डेसाइल हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड टाइप का सम है। याद है मैंने बोला था एक्स और एफ आएगा तो सेकंड टाइप का सम है। तो चलो ये वाला सम एक हो जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन को कटिंग कर दिया, यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको कट कर दे भाई। अब अपने को एक इसके लिए एक टेबल भी चाहिए, तो टेबल भी शेप में जाके बना लेते हैं। टेबल कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। हाँ, मेरे सर के नीचे ही रहना चाहिए। टेबल बना लिया। अब टेबल में एक और बीच में लाइन चाहिए, लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन भी ड्रॉ हो गया, ऐसे टेबल चाहिए। एक लाइन ड्रॉ हो गया। चलेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्लोन ले लेता हूँ सेम। हाँ, एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो जितना मैथ्स के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन क्लीन रखोगे ना, उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। अब ये आ गया तो अब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होता है f होता है, और यहाँ पे याद होगा आपको क्या होगा, लेस देन क्या लेस देन होगा, CF कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे लेस देन CF में यहाँ पे देखो नंबर्स भी अब मेरे सामने, पहले कैसा देख के लिखना पड़ता था, अब डायरेक्ट लिखता हूँ 100, 120, 120 के बाद तीसरा नंबर 145, 145 के बाद 200, आपको भी लिखना होगा 200 के बाद 280, मेरे साथ लिखते जाओ 310, 310 के बाद 380, थोड़ा जगह कम पड़ने लगा, 400 एंड फाइनली 400 के बाद 410। थोड़ा सा सम लेंथी है। अब देखो यहाँ पे f क्या है, पहला 15, दूसरा क्या है 18, तीसरा क्या है 25, देन क्या है 27, देन क्या है 40, उसके बाद 25, फिर क्या है 19, 16, 8 एंड 7। हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब लिखने के बाद लेस देन फ्रीक्वेंसी भी लिख दो। ये 15 का 15 आएगा, ये दोनों को प्लस कर दो, 15 और 18 को प्लस कर दो,
15 और 18 आई थिंक 33 आएगा। देन 33 और 25 प्लस कर दो, देखो 3 और 5 8, और 3 और 5 8 हो गया, और इसके बाद 3 और 2 को अगर प्लस करोगे तो 5 होगा, तो ये भी हो गया। देन ये दोनों को प्लस करो, 8 और 7 15, 1 कैरी और 8 85 हो गया। देन इसके बाद ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 5 125, देन दोनों को प्लस करोगे तो 150, बाद में क्या आएगा 169, अपन चेक करेंगे एक बार इसको। फिर अगर प्लस करोगे तो 1 अगर मैं प्लस करूँ तो 170 180 185, तो 185, और 185 में अगर मैं 8 प्लस करूँ तो 193, एंड 193 में अगर मैं 7 प्लस करूँ तो 200। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब नंबर्स सिस्टमैटिक, मैंने पूरे के पूरे नंबर्स हमने सिस्टमैटिक लिख दिए हैं। और अब लिखने के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे सेकेंड डेसाइल बोला है। क्या बोला है? सेकेंड डेसाइल। सेकेंड डेसाइल मतलब D2 निकालना है। सेम फॉर्मूला वही, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ। अब देखो फोर्थ नहीं आएगा, क्या आएगा? अपॉन 10th, और साथ में ये थोड़ा सा ब्रेक है, हाँ। अब देखो यहाँ सेकेंड लिखा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? टूथ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को मैं ORS लिख रहा हूँ, OBRS, ORS मत लिख देना। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, मैं अब वैल्यू वो सब नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। n कितना है? हाँ, n यहाँ से मिलेगा आपको। ये जो फाइनल आंसर आया वो आपका n है। n मतलब कितना है? 200। n मतलब ये पूरे का प्लस, f पूरे का प्लस ही आपका n होगा। तो आप पूरे का प्लस करने से अच्छा आपने ऑलरेडी किया है बाजू में, तो वही आपका n है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे देखो आपको n कितना मिल गया आपको? 200 + 1 अपॉन 10, और यहाँ पे क्या है? TH, और सेम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 201 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, देन फाइनली दोस्तों 2। अब देखो इसे आप लिख सकते हो 201 ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? देखो 10 है, पॉइंट के बाद एक नंबर लगा दो। अब 201 का अगर आप डबल करते हो तो 402 होता है, आपको पता है 402, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? D2 निकालना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? D2। अब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेड मार्कर ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, पर अभी करूँगा क्योंकि ये रेड मार्क है, सिग्नल है, इसके ऊपर ध्यान से रुकना है। देखो 40.2 है, इसके अंदर आना है, देखना है कि 40.2 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मुझे दिख रहा है कि 40.2 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर 33 उससे छोटा है, और जस्ट उससे बड़ा वाला नंबर ये 58। तो ये मतलब यहाँ आगे सीधे पे अपना आंसर आएगा, और अपना आंसर ये रहेगा, फर्स्ट कॉलम वाला अपना आंसर रहेगा ये। मतलब 58 के सीधे पे देखना है एक्स में क्या वैल्यू है? 120। तो अपना यहाँ पे आंसर कितना आया? 120। तो आई थिंक आपको ढूंढने आ गया, आई थिंक आपको ढूंढने आ चुका है। क्या बात है, तो समझ में आया सबको? क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज है उससे ग्रेटर नंबर देखो और उसके सीधे पे चेक करो। हाँ, अगर यहाँ पे वैल्यूज जो है अगर वो सेम टू सेम वैल्यूज मिल गए तो वो वाला भी ले लेना, तो वही ले लेना, फिर उससे ग्रेटर मत लेना। चले आगे। अब देखो यहाँ पे 65 का है, ये भी सेम है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। मैं करके दिखाता हूँ, चलो पीछे 65 का है ना, पीछे सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पे देख लेते एक बार 65 था कि नहीं था। हाँ 65, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है, ये देखो यार, ये देखो यार, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 65th। हमने सेकेंड डिसाइल निकाल दिया, अब 65th निकालना है। अब देखो यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लो, कलर 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 वाइट लेता हूँ इस बार। अब देखो P हमें कौन सा निकालना है? P65। अब वो आप लिख लेना यार, वैल्यू ऑफ वो सब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? 65th। n कितना है अपना? 200 + 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ अपॉन 100। याद रखना, मैंने पीछे वाले सम में ही बोला था कि परसेंटाइल में 100 आएगा ऑब्जर्वेशन। तो P65 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या 65 हो गया, ये क्या हो गया 201 अपॉन 100,
तो यहाँ पे P65 विच इज इक्वल टू 65। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 2.01 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। और जस्ट आपको पता है कि अगर मुझे ये वैल्यूज निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 201 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, यहाँ पे एक जीरो है, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 5 6 0 3 1। तो आंसर कितना है 130। अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये 65 आपने लिखा। अब ये लिखने के बाद पॉइंट के बाद 2, यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट ले लो, तो ये अपना क्या आया ऑब्जर्वेशन आया। ये अपना क्या है ऑब्जर्वेशन आया। अब ये अपना ऑब्जर्वेशन है, तो अपने को पीछे वाले टेबल में आना है और 135 से बड़ा वाला वैल्यू ढूंढना है। तो देखो इस वाले टेबल में हम आते हैं, 130 से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, सॉरी यहाँ पे आता हूँ। 130 से बड़ा वाला वैल्यू देखो, 130 से ये छोटा वैल्यू ये रिजेक्ट हो जाएगा। 130 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू ये है, पर अपन इसके सीधे पे लेंगे, इसके सीधे पे अपना आंसर कितना आएगा 280 आएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा 280 आएगा। तो जस्ट अपन अपना आंसर भी लिख दे रहे हैं, तो P65 विच इज इक्वल टू कितना आया था 280। ओके, तो आई थिंक आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आंसर्स कैसे लिखने। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था वैसा, ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर। चले आगे। अब देखो यहाँ पे हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लेकर आते हैं स्क्रीन पे, भाई आ जाओ, क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद मुझे बताओगे सर ये तो सेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15th, 65th और 95th हाउस। आपको ये तीनों का क्या करना है, आपको रेंट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी अगर आप रेंट कैलकुलेट करना है तो वो आपको पता है कि वो किस में रहेगा, रुपीस में रहेगा। और बस आपका जो लास्ट का है वो किस में आएगा, रुपीस में आएगा। बाकी के आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हैं आपको सेम टू सेम वैसे ही सम सॉल्व करना है, और वो एक्स और एफ की तरह ही है। और यहाँ पे आपको जो बस सम सॉल्व करना है वो पी के फॉर्म में सम सॉल्व करना है। किसके फॉर्म में सम सॉल्व करना है, पी के फॉर्म में सम सॉल्व करना है, बस ये याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अपना कवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये याद रखना, पी के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेना। देन इसके बाद देखो ये एक्स और एफ वाला टाइप ही दिख रहा है, सेम सम है। हाँ, इसमें ये देखो ये मिड वैल्यू वाला जो है ना, मैं यहाँ नीचे बता दे रहा हूँ, ये वाला सम मैं बता दे रहा हूँ। ये 6 वाला क्वेश्चन मैं पहले 7th वाला करा देता हूँ, फिर 6 वाला तुरंत मैं बता देता हूँ। पहले 7th तो एक बार कराने दो, 7th वाला सेम क्वेश्चन है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। रेक्टेंगल, ये ले लिया हमने, स्क्रीन पे लगा दिया। अब ये स्क्रीन पे लगाने के बाद अब मैं इसे 1 बाय 1 सॉल्व कर देता हूँ। अराउंड 28 मिनट का लेक्चर्स भी हो गए। इसके लिए मुझे एक टेबल लेना होगा। शेप में जाता हूँ, टेबल लेता हूँ। टेबल थोड़ा इसके लिए बड़ा चाहिए, हो सकता है मुझे भी गायब होना पड़े। अब देखो यहाँ पे पहला वाला टर्म थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। थोड़ा इसका एक क्लोन ले लेता हूँ। क्लोन जा ही नहीं रहा, चलेगा, फिर से एक और ले लेता हूँ। देखो जैसे वहां पे आपने टेबल बनाया वैसे सिस्टमेटिक आपको टेबल बनाना है। आपने यहाँ पे भी बना लिया। देन इसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे, हाँ देखो वहां वाले, देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और आज एक स्पेशल टाइप भी सॉल्व कराऊंगा, स्पेशल मतलब उसी टाइप में उसी टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स, मतलब वो जो दिया है एक्स चाहिए तो तुम यहाँ पे लिख लो इंचेस में, जो दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लेंथ दिया है, क्या दिया है तुम्हें, लेंथ दिया है। और लेंथ किसके अंदर है आपको पता होना चाहिए, इंच के अंदर है। किसके अंदर, इंच। तो मैं इन बस लिखा हूँ, समझ जाना। मतलब ये अपना एक्स है।
दूसरा अपने को एफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट मतलब एफ दिया है। और तीसरा आपको पता है क्या बनाना रहता है, लेस देन। लेस देन आपको क्या निकालना रहेगा, फ्रीक्वेंसी, और लेस देन सी एफ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी एफ, ओके, सी एफ डॉट। अब देखो यहाँ पे पहला जो नंबर्स दिया है वैसे वैसे लिखते जा रहा हूँ, 0 to 20। देन अगर ध्यान से देखोगे तो 20 to 40। फिर अगर सिस्टमेटिक देखोगे तो 40 to 60। और अगर देखोगे तो 60 to 80। फिर अगर देखोगे तो 80 to 100। और फिर इसके बाद 100 to 120। पूरे के पूरे मैंने नंबर्स लिख दिए। अब पूरे के पूरे नंबर्स लिखने के बाद अपना वैल्यूज भी अपन लिख देते, 1, 14, 14 के बाद 35, 35 के बाद 85, 85 के बाद 90, और 90 के बाद 15। अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको सी एफ लेना होगा। यहाँ पे अगर रॉन्ग कर दिया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों को प्लस करना है, 15 और 15, और ये कितना हो जाएगा 50। 50 और 85 को प्लस करो, 50 और मैं 100 को प्लस कर देता हूँ तो 150 होता है, और उसमें से मैं 15 माइनस कर दूंगा तो 135। आप कैसे भी प्लस करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं 135 में डायरेक्ट मैं 100 प्लस कर दे रहा हूँ। हाँ, 135 में डायरेक्ट 100 प्लस करूंगा तो 235 होगा, पर उसमें अपने को 90 प्लस करना था, तो इसका मतलब उसमें से 10 कम कर दो, 225। एंड 225 प्लस 15 अगर करोगे तो आंसर आता है 240। ओके, तो यहाँ पे हमने सिस्टमेटिक ये सब कुछ लिख दिया। अब ये सब लिखने के बाद अब अपने को क्या करना है, सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले D9। अब देखो D9 जैसे कि अगर इस टाइप का जब क्वेश्चन आता था तो याद है आप Q1 के लिए क्या लेते थे, n/4। पहले हम यही लेते थे। Q2 के लिए क्या लेते थे, 2n/4। इससे हमें पता चलता था कि हमारा कौन सा क्लास है। और Q3 के लिए हम क्या लेते थे, 3n/4। बट अभी अपना Q वाला मैटर नहीं है, तो अपन ये सब लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अभी अपन क्या लेंगे, अभी अपन लेंगे इसके अंदर D9 है ना, तो D9 के लिए आप क्या लोगे, n तो सेम होगा। आपको पता है D के नीचे क्या आता है, 10 आता है, और 9 है तो आगे बस 9 मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपको आपका क्लास पता चल जाएगा कि कौन से वाले क्लास में आप हो। तो देखो यहाँ पे, देखो हाँ, यहाँ पे n इक्वल टू आपको क्या लिखना है, आपको पता है ये पूरे का प्लस और ये पूरे का प्लस कितना है, 240। तो यहाँ पे n इक्वल टू भी आपको पता चल गया। देन यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन 10। ये क्यों लेना है, उससे ही आपको क्लास आपका पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया। 24 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 21, 216 आ गया। अब ये जैसे 216 आया, अब आपको ये देखना है कि 216 जो है उससे ग्रेटर नंबर कौन सा है। 216 से जो ग्रेटर नंबर होगा वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 216 से जो ग्रेटर नंबर आपको कहाँ पे देखना है, CF में देखना है। तो उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज होना भाई, अच्छा इधर से होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया तो चेंज करने के बाद कलर यहाँ से चेंज। हाँ, अब देखो मुझे ये पता चल गया कि 216 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 225। अब 225 आया तो मैं चलेगा, मैं यहाँ पे एक ये बना दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बना दे रहा हूँ। ये देखो ये बन गया। अब ये टेबल फॉर्म में बन गया, मतलब यहाँ पे हमारे सब वैल्यूज हैं। अब अपने को फॉर्मूले के लिए क्या क्या लगता था, सेम वही फॉर्मूला है, उसके लिए अपने को क्या क्या लगता था वो मैं लिख रहा हूँ। अपने को फॉर्मूले के लिए L लगता था। L कितना होगा बताओ, ये जो वैल्यूज है 80 वाला, इसको हम L बोलते हैं, इधर वाले वैल्यू को L, तो 80 हो गया। देन उसके बाद दूसरा आपको क्या लगता था वहां पे, H लगता था। H मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। H के बाद वहां पे आपको क्या लगता था, F लगता था। F मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है, 90 है। और उसके बाद आपको CF लगता था। CF हमेशा उसके ऊपर वाला लेने का, इसके ऊपर वाला CF मतलब क्या लेंगे, 135। अब ले लिया आपने सब सिस्टमैटिक। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला है आपका। देखो फॉर्मूला भी बहुत इजी है। आपको क्या निकालना है, D9 निकालना है। सेम वही फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया है, L H/F। अब देखो यहाँ पे -CF, ये सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो टर्म आएगा वो ये वाला आएगा।
जैसे वहां पे हम Q1 के लिए अलग आ जाता था, यहाँ पे Q2 के लिए, तो वैसे यहाँ पे हमेशा अलग अलग आएगा। लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, L कितना है दोस्तों, L कितना है, L है आपका 80 प्लस H कितना है आपका 20, F कितना है दोस्तों आपका 90, और ये तो हमने सॉल्व किया ना 216, क्या बात है, माइनस CF कितना है 135। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, तो हम पीछे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पर ये डेटा कैसे पीछे कॉपी करेंगे, चलो कर लेते हैं। हमने क्या निकाला था, D9 आई थिंक, यहाँ पे 80 प्लस कुछ था, देखते हैं पीछे क्या क्या है। 80 प्लस D9 था, 80 प्लस 20/90, 20/90, और ये वाला माइनस करके आते हैं ना, 216 माइनस 135 यहीं पे कर देता हूँ। 216 135 माइनस, देखो 6 में से 5 तो माइनस नहीं होता है, 16 माइनस 5 कितना होगा, 6 माइनस 5 माइनस होगा यार 1। देन इसके बाद मैं बोल रहा हूँ 16, 6 में से 5 नहीं माइनस होगा, 6 में से 5 क्यों नहीं माइनस होगा, 1 आएगा। देन इसके बाद 1 में से 3 नहीं माइनस होगा, देन ये इससे 1 मांगेगा, ये अगर इससे 1 मांगेगा तो यहाँ पे 11 होगा, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, एंड देन यहाँ पे 1 माइनस 1, तो मतलब फाइनली 81 आया। कितना आया 81। अब चलो इसको पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस करके 81 मिला। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे D9 इक्वल टू 80 प्लस 2/9 इंटू 81। अब 9 के टेबल में 81 कितने टाइम में आता है, 9 9 सा, तो फाइनली दोस्तों D6 इक्वल टू 80 प्लस 9 2 सा कितना होगा 18, और फाइनली D6 इक्वल टू 80 प्लस 18 करोगे तो क्या, D6 लिख रहा हूँ, D9 इक्वल टू 98। फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर 98 आ चुका है और बहुत ही खुशी हुई है। सेम आपको क्या निकालना है दोस्तों, पीछे देख लो, सेम आपको P20 निकालना है। P20 निकालना है तो उससे कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, साइड में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर दो। P20 निकालना है ना आपको, चेक कर लो P20 है, हाँ P20 निकालना है। सेम वही P20 निकालने के पहले हम डायरेक्ट P20 नहीं निकाल सकते, पहले अपने को टेबल ढूंढना होगा कि अपना टेबल कौन सा होगा। तो सेम n बाय अपन 10 लेते थे, परसेंटाइल के लिए 100 लेंगे और आगे बस क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 1 0। चलो पहले ये 20 लिख दो, देन इसको सॉल्व करो, 20 मल्टीप्लाई बाय अपना n कितना आया था 240 और नीचे कितना है 100, ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, आई थिंक 48 आया। कितना आया 48। तो अब 48 से बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है चेक करो, ये है। तो मतलब अपने जितने भी वैल्यूज लिखोगे पूरा का पूरा इसमें से लेके लिखोगे। तो आपका L कितना आएगा बाबू, यहाँ में हम लोग मैक्स सॉल्व कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। L इक्वल टू कितना आएगा 40, F इक्वल टू कितना आएगा 35, एंड CF जो है आपको ऊपर वाला लेना है 15 लेना है, और जस्ट वही 20 डिफरेंस दोनों में का, और जस्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करके प्लीज कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अब लगभग मैंने हर एक टाइप के हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचा है कि जो मैंने नहीं सॉल्व किया। इसके अंदर के मैंने सब टाइप को सॉल्व कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया दे दूं, तो थोड़ा इसका एक कटिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कटिंग ले लिया, इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, करना कुछ नहीं है। एक सेकंड, देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, मिड वैल्यू दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, ये जो आपको वैल्यूज दिख रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपको ये 0 to 5 के बीच में है, ये 5 to 10 के बीच में है, ये 10 to 15 के बीच में, आगे का आपको समझ में आ गया। ये देखो ये कैसे आया, देखो ये 5 और 10 को अगर प्लस करते हो तो कितना आता है 15, और उसी का हाफ करोगे तो 7.5 आता है।
देन ये अगर आप 10 और 15 को प्लस करते हो उसी का हाफ करोगे तो 12.5 आएगा, तो ये उसकी तरह सम हो गया। और अब बताओ मुझे कि ये कौन से टाइप का सम है। देखो इसके पीछे मैंने सॉल्व कराया ना, ये जो टाइप करा है उसी टाइप का है कि नहीं है, सॉरी ये जो टाइप करा है उसी टाइप का सम है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सेम सम उसकी तरह सॉल्व करना है एक स्टेप के बाद। तो इसलिए ये सम आपको मैंने बोला, इसलिए अगर एक टाइप अगर आप सॉल्व कर लोगे, टाइप के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश पता रहेगा तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये टाइप का भी क्वेश्चन सेम है, देखो ग्रुप वाला ही क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना है, बट इस टाइप का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पर लगभग ये भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसका एक कटिंग ले लेते हैं, कटिंग लेने गए थे क्या ले लिए, हाँ हाँ हाँ, देखो हमने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रहा है, चलेगा कोई नहीं, स्पेस ज़्यादा लेगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, पर सम दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का, मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बोला था कि अगर आपको डाउट आ रहा है तो बोलो, फिर मैं इस टाइप का एक सम ले लेता हूँ। तो इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने 3 ही क्वेश्चन करा है, आपको भी अपने एग्जाम के लिए वो 3 करके जाना है, और ये एक इस टाइप का एक कर लेना है कि अगर कुछ मिसिंग वाला आया ना तो आना चाहिए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सेम वैसे ही टेबल बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है, जैसा टेबल हम बनाते हैं ना वैसे ही टेबल सेम टू सेम बनाना है। देखो मैंने टेबल बनाया, सेम टेबल, सेम टेबल बनाने के बाद सेम वैसे ही लाइन ड्रॉ करना है। आ गया, पहला, ओहो, ओहो, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर दो, देन इसके बाद सेम वही, यहां पे देखो क्या आया, 0 to 500, यहां पे क्या आया 500 to 1000, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था। देन इसके बाद 1000 टू, देखो सेम मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आपको समझेगा कि मैं हमेशा मैथ्स को ना ट्राई करता हूँ एक ही स्टेप से सब सम सॉल्व करने के लिए। अब मैंने अगर 3 क्वेश्चन अगर पहले वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, तो इस एक्सरसाइज में अपने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस एक एक हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका हो गया पूरा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कैसे हर एक सम सॉल्व करके जाते हैं और उनको एग्जाम में ये नहीं समझता यार दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये मैं बस वेजेस है तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ और ये रुपीस में। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमें नंबर ऑफ पर्सन दिया है, मैं समझो उसे एफ लिख दे रहा हूँ। एक में 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अब यहाँ पे आपको लेट करके लिखना होगा, लेट वेजेस जो भी है 500 टू 1000 के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जो है उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। आप एक्स भी ले सकते हो, पर एक्स हाँ ले सकते हो, पर एक्स मतलब क्योंकि हम एक्स और एफ इसको लेते तो ए और बी में लिया करो। यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे ये 30 है, यहीं से मैं देख के लिख रहा हूँ भाई, टेंशन मत लेना। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, ये देखो ना क्वेश्चन मार्क है, तो इसको मैं क्या लूंगा, बी ले लेता हूँ। अब हम क्या लेते हैं, लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन सी एफ लेंगे। अब लेस देन सी एफ में पहला क्या आएगा 7, दूसरा क्या आएगा 7 प्लस ए, तीसरा क्या आएगा 7 और 25 को प्लस कर दो यार, 25 और 7 प्लस करोगे तो 32 और साथ में प्लस ए। बाद में 32 और ये 30 को प्लस करोगे तो 62 प्लस ए, और बाद में अगर दोनों को प्लस करोगे तो 62 ए और साथ में बी भी आ गया। सेम मैंने वही प्रोसीजर किया, बताओ इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया क्या, सेम वही प्रोसीजर सॉल्व किया, कुछ भी अलग नहीं किया। अब क्या किया बताओ, अब इसके बाद हमें कुछ डेटा दिया है यार, हमें दिया है पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 100 है। तो अपने को इनडायरेक्टली यहाँ पे जो लास्ट वाला जो वैल्यू है, पहले हमको डायरेक्ट पता चल जाता था, नहीं पता चला, पर अपने क्वेश्चन ने अपने को हेल्प कर दिया। बोले जिंदगी में कहीं ना कहीं हेल्प मिलता ही है। एन इक्वल टू अपने को 100 मिल गया। अब एन इक्वल टू अपने को 100 मिल गया, यहाँ पे आपको अज्यूम करना होगा फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जो भी वेजेस है कितने पर्सन है, वो ए और बी जो मैंने लिखा है वो लिखना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखो D3 का अपने को डायरेक्ट वैल्यू पता चल गया दोस्तों,
तो यहाँ पे एक और गिवन डेटा अपने पास है, D3 का डायरेक्ट अपने को वैल्यू पता है 1100। तो ये जब अपन इससे ये पता चला कि अपने को D3 निकालना है। D3 अगर अपन D3 का अगर अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने आप मिल जाएगी A और B। अब देखो इक्वेशन इसके लिए बनाना है। पहला इक्वेशन अपन इससे बना सकते हैं, n इक्वल टू 100 है और n का वैल्यू क्या है आपको पता है, ये n का वैल्यू है पूरा। तो यहाँ पे 62 प्लस A प्लस B इक्वल टू क्या है 100। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस B 100 माइनस 62। आई थिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है। A प्लस B इक्वल टू कितना आया 38। समझा सबको? A और B का अपने को वैल्यू कितना मिल गया 38। A प्लस B का वैल्यू अपने को 38 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बस मिसिंग अपने को क्या चाहिए पता है, इस दोनों में से A और B में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करो, जस्ट इस इक्वेशन में पुट करो, आपको मिल जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं, आगे चलना पड़ेगा। देखो मैं D3 का फॉर्मूला लिख रहा हूं। किसका फॉर्मूला लिख रहा हूं? D3 का। D3 का फॉर्मूला क्या आएगा? L H बाय F और यहां पे CF आएगा, सबको फॉर्मूला पता है। और यहां पे क्या हो जाएगा 3n बाय 10, क्योंकि ये D3 वाला है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को याद है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। 3 भी है अपने पास, n याद है आपको 100 दिया है, देख लो पीछे n देखो, ये देखो 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डरना नहीं है। 100 बाय 10, ये 0 0 कैंसिल। देखो मैं सोच रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में ना आपका एक्सरसाइज फिनिश कर दूं, तो इसलिए थोड़ा लेंथी लेक्चर जाएगा। 30, अब ये 30 हो गया। अब इससे ये पता चला कि आपको 30 से ग्रेटर वैल्यूज लेना है। क्या लेना है? 30 से ग्रेटर वैल्यू आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे 30 से ग्रेटर वैल्यू आप कैसे सिलेक्ट करोगे, पीछे आ जाओ। हाँ देखो यहाँ पे अगर आप आओगे, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, व्हाइट ले रहा हूँ। हाँ यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो ये 7 प्लस समथिंग है, ये देखो ये 32 प्लस समथिंग है। ठीक है इधर 32 मतलब कितना भी होगा, पर वो 62 से मतलब कैसे 30 A का जो वैल्यू होगा ना उतना ऐड हो गया, मतलब ये 30 से ज्यादा है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है ना 7 से ज्यादा है, पर ये वाला जो वैल्यू है ना 30 से ज्यादा है। तो हम कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करेंगे बताओ? ये वाला अपना कॉलम सिलेक्ट होगा, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये 30 से ग्रेटर वैल्यू ये वाला है, तो अपना कॉलम ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला अपना कॉलम सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे अब अलग अलग वैल्यूज लिखने हैं। अब यार पीछे जाना पड़ेगा, चलो यहाँ से देख देख के लिख देता हूँ। L इक्वल टू 1000, बाद में H कितना है? H इक्वल टू देख लेते कितना है। H इक्वल टू दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 500 का, तो H कितना हो गया 500। ये मैं कहाँ से H लिखता हूँ समझता है ना भाई? ये देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस 1000 माइनस 500 कितना हुआ? 500। 1500 माइनस 1500, तो ये होता है आपका H। बाद में लोअर फ्रीक्वेंसी भी हो गया। F कितना हुआ? 25। F कितना हो गया? F हो गया 25। देन इसके बाद अब F के बाद आपको यहाँ पे CF जो है इसके जस्ट ऊपर वाला लेना होता है, 7 प्लस A। CF कितना आएगा? CF 7 प्लस A। ओहो थोड़ा सा हो गया, सही हो गया, समझा? 7 प्लस A आया। अब पूरे के पूरे वैल्यूज हमने लिख दिए। अब जस्ट फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो D3, ये देखो ये मैं लिख रहा हूँ, D3 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है। D3 का वैल्यू पीछे देख लो क्या है। D3 का वैल्यू जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो। तो हमें D3 का वैल्यू डायरेक्ट पता है, तो मैं ये इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कितना है 1100। L कितना है दोस्तों? 1000। H कितना है दोस्तों? 500। देखो मैं उसी प्रोसीजर से सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। F कितना है दोस्तों? 25। और 3n बाय 10 कितना है? 30। माइनस CF कितना है? 7 प्लस A
और ये माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लेना होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 100, ये 1000 यहाँ पे प्लस है, इधर आया तो माइनस, ये वाला वैल्यू यहाँ पे भेज दिया। अब देखो यहाँ पे ये 25 टू जा कितना होता है 50, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 20, और ये 30 -7 -a, बिल्कुल कंटालना नहीं है। देन यहाँ पे क्या आया 100, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे देखो 30 -7 कितना होगा 23 और -a। अब ये जो 20 है यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, 100 डिवाइड बाय 20, देन यहाँ पे 23 -a। तो फाइनली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो 100 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो 5 आंसर आता है, आपको ही पता है 20 के टेबल में 100 कितने टाइम में आएगा 5, या तो 0 0 कैंसिल करके 2 5 10। देन यहाँ पे 23 और यहाँ पे -a को मैं यहाँ लूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 23 है, 5 वहां पे लूंगा तो माइनस हो जाएगा। एंड देन फाइनली a इक्वल टू कितना आया 18। क्या बात है। तो हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम यहाँ भी फाइंड आउट कर दे रहे हैं। याद है आपको a + b = 38 था, दिखाता हूँ आपको पीछे, ये पीछे ज्यादा चले गए, ये देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे 38 दिख रहा है। तो यहाँ पे अब वो वाला वैल्यू से हम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 18 + b = 38, देन b इक्वल टू क्या आएगा 38 - 18, देन b इक्वल टू क्या आएगा 20। तो यहाँ पे अपना b का भी वैल्यू हो गया। तो मैं, मेरे पीछे सॉल्व हो गया, एक सेकेंड मेरे को गायब कर देता हूँ, मुझे गायब करो यार, मुझे गायब करो। मुझे गायब तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ गायब करने के लिए। तो टेक्निकल, देखो ये देखो मैं साइड हट जा रहा हूँ, देख लो बस माइनस है, दिखाई दे रहा है 38 - 18 20 आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपना 52 मिनट्स का लेक्चर हुआ है, और A to Z क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये चीज याद रखना, A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, दिखाई दे रहा है, देखो नंबर से देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा। और देन इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है, परसेंटेज से रिलेटेड दिया हुआ है। तो बाकी हमने हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और जिस क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो आपको बता दिया है कि आपको कौन सा ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखो इतना बड़ा एक्सरसाइज है, तो आपको भी कोशिश करना है कि पूरे के पूरे सम सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो ऐसे जो मेन सम है जिससे पूरे के पूरे सम कवर हो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा। और आपको साथ में ये भी बताते जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में आपको फोकस करना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे आपको कोई भी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो अभी दिखाई दे रहा है, अभी हम ये गायब करने वाला सिस्टम अभी आया, तो अभी गायब करने वाला सिस्टम आ गया। अब 20 देख लो आपका, मैं गायब हो गया हूँ, फिर से मैं आ जाता हूँ, फिर से मैं आ गया। तो अब मैं यहाँ पे बड़े पे दिखाई दे रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको सिस्टमैटिक समझा होगा और बहुत ही मजा आया होगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो, और भी जो टॉपिक चाहिए मुझे बोलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।